नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होएगा ये टॉपिक। अभी तक हमने इस चैनल पे लगभग 4 वीडियोज़ अपलोड किए हैं और चारों ही सोसाइटी से रिलेटेड है। आज आप जिन भी चीज़ों के लिए परेशान हो रहे हो ना कि आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी लेनी है, जिन भी चीज़ों के लिए आप या मैं परेशान होते हैं, हम लोग परेशान होते हैं ना, वो चीज़ें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है कहीं भी। गाड़ी है, घर है, इसकी ज़रूरत है, होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि हम गाड़ी के चक्कर में जीना छोड़ दें, घर के चक्कर में जीना ही छोड़ दें। घर छोटा होगा तब भी चलेगा, गाड़ी छोटी होगी तब भी चलेगा। लेकिन गाड़ी के चक्कर में, घर के चक्कर में कि मुझे बड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे बड़ा घर बनाना है, उसके चक्कर में मैं दिन-रात एक कर रहा हूँ, सुबह से लेके शाम तक काम, काम, काम और जीवन को पूरी तरह से बस काम के अंदर ही झोंक दिया है। और वो भी इसलिए नहीं कि मुझे काम करना पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसको आपको करना पसंद है, जिसको आप करते हुए भूल जाते हो कि भई क्या पैसा और क्या गाड़ी और क्या घर, आपको काम करने में मज़ा आता है, तो वो अलग बात है। लेकिन आप जब काम कर रहे हो और आपके दिमाग में ये गोल चल रहे हैं आपके जो मटेरियल गोल है कि मुझे घर बनाना है और गाड़ी लेनी है या इसी तरह से और हमारे बहुत सारे मटेरियलिस्टिक गोल्स होते हैं। तो अगर आपके दिमाग में काम करते हुए ये सब चल रहे हैं तो वो मज़ेदारी की बात नहीं है। मज़ेदारी इसमें है कि आप काम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप काम कर रहे हो। देखो आज जो हम लाइफ जी रहे हैं ना, मतलब मैं लगभग 34 इयर्स का हो गया हूँ और आप में से जो बहुत सारे लोग होंगे इसी तरह की एज के होंगे, 25, 30, 35 या 40 या हो सकता है 45, 50 की एज हो। मैं 34 साल का हूँ और मैं ये मानता हूँ, देखो वैसे तो कोई श्योरिटी ही नहीं है कि आप कब तक जियोगे या मैं कब तक जीऊँगा। हम ये तय नहीं कर सकते कि भाई हम तो अभी 40 साल और जिएँगे या 50 साल और जिएँगे या 10 साल और जिएँगे या 5 साल और जिएँगे, हम फिक्स नहीं कर सकते ये बात। ये है कि चलो मैं 34 का हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई 60-62 तो जीऊँगा, ऐसा मान के चल रहा हूँ, श्योरिटी नहीं है। हो सकता है ज़्यादा या हो सकता है उससे भी बहुत कम। मैं 34 साल का हूँ और मेरे बहुत बड़े-बड़े सपने हैं कि मुझे 1.5 करोड़, 2 करोड़ की मर्सिडीज़ लेनी है, मुझे 10 करोड़ का घर लेना है और इसी तरह से बहुत सारे मटेरियलिस्टिक गोल मैंने बना रखे हैं। 34 साल का हूँ और बिल्कुल जी-जान लगा के मैं लगा हुआ हूँ काम करने पे, ठीक है? एक समय आता है, आज से 5 या 7 साल बाद मैं एक घर बनाने के लायक हो जाता हूँ, मान लो कि मैं 5-7 करोड़, 10 करोड़ का जो भी मेरा डिज़ायर है, मैं उसके हिसाब से एक घर बनाने के लायक बन गया 5-7 साल बाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मेरा घर भी बन रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। घर बनते-बनते मान लो 1 साल लगा, 1.5 साल लगा, घर बन के तैयार हो गया मेरा। अब घर तो बन के तैयार है, ठीक है? और सब परिवार में भी बहुत खुश हो रहे हैं, मैं भी बहुत खुश। अब जब गृह प्रवेश का टाइम है, उससे बस 2 दिन पहले अ, मैंने इस दुनिया को छोड़ दिया। कितनी मेहनत की थी मैंने इस घर को बनाने के लिए, लेकिन जब घर बन के तैयार हुआ और जिस घर में रहने के मैंने सपने देखे थे, उस घर में मैं कदम तक नहीं रख पाया। मेरा वो सपना, सपना ही रह गया। ऐसा नहीं है कि मैं कमा नहीं पाया, लेकिन किस वजह से नहीं रह पाया मैं उस घर में? क्योंकि भगवान या कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ़ हाइपोथेटिकल है, ये इसका कोई रियलिटी से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी यार। आप देखते होंगे अपनी लाइफ़ में भी, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारे सपने थे उनके मन में, बहुत कुछ था, लेकिन वो सपना पूरा करते-करते ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो देखो काम करो, पैसा कमाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि हमें किसी के साथ गलत नहीं करना। आप ये समझो ना यार, यहाँ तक कि लोग लालच के कारण मर्डर तक कर देते हैं, दुश्मनी के कारण मर्डर तक कर देते हैं। जबकि होना क्या है, आज किसी का कोई मर्डर कर रहा है, कुछ टाइम बाद उसको भी तो जाना ही है ना। पता नहीं लोग क्या वो सोच होती है जिसके कारण लोग मर्डर तक कर देते हैं। क्या उनको ये ख़्याल नहीं आता
कि अबे थोड़े ही टाइम की तो ज़िंदगी है। आज मैं किसी को मार रहा हूँ, कल को मेरा भी टाइम आ जाएगा। तो चलो मुद्दे से ना भटकते हुए हम लोग जो बात कर रहे थे कि काम करो, पैसा कमाओ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन ना अपने आप को पर्सनल आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी नोटिस किया अपने आप को? आप एक बार अपनी लाइफ़ को देखो तो सही ध्यान से, कर क्या रहे हो आप? सुबह होती है, आप घर से रेडी होके निकल जाते हो ऑफ़िस के लिए, दिन भर ऑफ़िस में रहते हो, शाम को वापस आते हो, खाना खाते हो, फिर सो जाते हो। और यही जो साइकिल है हमारा, यही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सालों साल हम इसी रेपिटिशन के साथ चलते रहते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो वेकेशंस तक नहीं लेते, जो छुट्टियों पे कहीं घूमने जाते ही नहीं हैं या छुट्टियाँ भी नहीं लेते। देखो जितना काम करना ज़रूरी है, उतना ही घूमना भी ज़रूरी है। आपको जब मौका मिले, तब आप कहीं न कहीं 2-4 दिन के लिए घूम भी आओ। और एक बहुत ज़रूरी बात कि जब आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, फाइनेंशियल गेन के लिए, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए आप काम कर रहे हो, ठीक है? अब लेकिन ऐसा ना हो कि दिन भर हम बस सिर्फ़ फाइनेंशियल गेन के लिए काम करते रहें। हमें अपनी सेल्फ ग्रोथ पे भी काम करना चाहिए। जैसे कि किसी भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में हो, आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में हो या कोई नई भाषा आपका सीखने का मन हो, कोई भी काम जिसमें जो आपको मॉनेटरी बेनिफिट ना देता हो, बट आपको करने में वो मज़ा आए। मतलब वो एक अलग बात है कि कई लोग ऐसा भी काम कर रहे होते हैं जो उनको करना पसंद है जैसे कि सिंगिंग और उससे उनको मॉनेटरी बेनिफिट भी होता है। बट मैं अभी बात कर रहा हूँ एक जनरल आदमी की जो जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है और उसको भी सिंगिंग करना पसंद है या डांस करना पसंद है। तो उसमें वो क्या कर सकता है अपनी जॉब या बिज़नेस के साथ-साथ शाम को जब वो फ्री होता है, उसके बाद वो कोई क्लास जॉइन कर ले। म्यूज़िक की या डांस की या जो भी चीज़, पेंटिंग उसको पसंद है तो पेंटिंग कर ले, जो भी उसको पसंद है उससे रिलेटेड एक क्लास जॉइन कर ले और सीखे उसको। उससे क्या होगा आपका जो दिन भर का स्ट्रेस होता है ना, वो रिलीज़ होने लग जाएगा। आप और ज़्यादा खुश रहने लग जाओगे। तो बहुत ज़रूरी है काम के साथ-साथ अपनी ग्रोथ पर भी ध्यान देना। अपनी खुशी के लिए अपने लिए काम करना। कहीं आपका मन कर रहा है कि मेडिटेशन क्लास में मैं कहीं चला जाऊँ, तो आप कोई मेडिटेशन क्लास जॉइन कर सकते हो। इतने में मत सीमित रहो कि सुबह ऑफ़िस गए, शाम को घर आए और बस इसी में चल रहा है अपना चक्कर, यही घूमते जा रहा है बस। आप निकलो घर से बाहर। वीकेंड्स पे सिर्फ़ घर पे मत बैठे रहो। वीकेंड्स पे घर से बाहर निकलो, ठीक है? कहीं घूमने जाओ किसी रेस्टोरेंट में या किसी पार्क में या कहीं भी नियर बाय में आपको अब वीकेंड पे अगर आप दूर जा सकते हो अच्छी बात है, नहीं जा सकते तो लेकिन घर पे मत बैठो, घर से बाहर निकलो, ठीक है? और डेली में भी आप जब शाम को आते हो जैसे कि आप कोई क्लास जॉइन कर सकते हो ये सब और साथ-साथ जैसे अपना शाम के टाइम पार्क चले गए या सुबह के टाइम पार्क चले गए, वो बहुत ज़रूरी है वो सब करना ना। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि हम लोग यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं। तो ये ख़्याल हमारे दिमाग में आते रहने चाहिए कि हम एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप कुछ कर रहे हो तो ये बेहोशी अंदर ना आए हमारे कि मतलब हम ऐसे जी रहे हैं जैसे यहाँ पे हमें हज़ार सालों तक जीना है। हम इस तरह से अपने पैर पसार रहे हैं यहाँ पे धरती पर। वो हमें नहीं करना। ठीक है? ये याद रखना है हमें कि अगर मैं आज 34 साल का हूँ तो 30-35 साल मैक्सिमम, उससे बीच में पहले कुछ हो जाए तो अलग बात है, ठीक है? तो वो भी नहीं बचा, 35 साल तो मैंने बहुत बड़ा बोल दिया टाइम, ये तो मैक्सिमम हो गया। लेकिन 30-35 साल की जैसे मान लो मैं 34 का हूँ, तो अगर मैं 60, 65, 70 का भी हूँ, तो ये मेरे पास अभी 35 साल बचे हैं। वो भी तब तक जब मैं 70 साल का हो जाऊँगा। अगर मैं 70 साल तक जिया, तब तक ये मैं कह सकता हूँ कि और मेरे पास 35 साल हैं। लेकिन अगर बीच में कुछ हो जाता है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। क्या-क्या हो नहीं रहा है हमारे देश में या दुनिया में क्या-क्या नहीं हो रहा है। लोगों को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है,
40 की एज में, 35 की एज में, ठीक है? और क्या हादसे नहीं हो रहे हैं दुनिया में? सब कुछ ही तो हो रहा है। अभी प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग थे उसमें, मतलब 241 लोग जिन्हों की डेथ हो गई। क्या-क्या सपने नहीं थे यार उनके। हम पता नहीं कौन से एक अंधे नशे में हम लोग जी रहे हैं। हमको ये होश ही नहीं आता, हम हमारे सामने इंसिडेंट्स हो जाते हैं, चले जाते हैं और हम फिर भी मदहोश एकदम भाई साहब ऐसे जी रहे होते हैं। किसी को मतलब अपने से कोई छोटा है तो उसको हम दुत्कारेंगे, ये नहीं सोचेंगे कि यार साला हमें कल चले जाना है। और छोटा वो मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपसे छोटा होता है या मेरे से कोई छोटा है या कोई बड़ा है, मैं वो बात कह नहीं रहा हूँ, लेकिन सोसाइटी ने ऐसा बना रखा है कि कोई अगर मान लो आप 10 लाख के मालिक हो, कोई 1 लाख का है, तो आप उसको छोटा समझोगे। वो सोसाइटी का बनाया हुआ एक वो है सिस्टम। बट ऐसा है नहीं कि हो सकता है वो 1 लाख वाला आपसे बहुत ज़्यादा समझ रखता हो। वो बस एक हमारी सोसाइटी का बनाया हुआ सिस्टम है, कोई छोटा-बड़ा होता नहीं है, ठीक है? तो यार होश में रहना हमें बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोगों ने होश में रहना तो छोड़ ही दिया है। हमको ऐसा लगता है कि शायद हम 1000, 2000 या पता नहीं कितने लंबे टाइम के लिए यहाँ पे हैं। और जबकि अगर आँखें खोल के देख लें, तो यार पल का भरोसा नहीं है। और हम पता नहीं कहाँ-कहाँ का अहंकार लेके बैठे हुए हैं अपने मन के अंदर कि मैं इसको देख लूँगा, मैं इसको बता दूँगा। ये 10 साल हो गए मैंने इससे बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि इसने मेरा अपमान किया था। देख लो मैं इससे बात नहीं करता कभी। अबे तू बेवकूफ़ है यार, अगर तू उससे बात नहीं कर रहा है, अगर किसी ने तुम्हारा छोटा-सा अपमान कर दिया और उसके लिए आपने 10 सालों तक अब आपने अपने अंदर क्यों घुसेड़ रखी उसकी बातें 10 सालों तक? वो तो उसने तो एक बार बोला था, उस बोल के वो तो हट गया आगे। आप उस बात को लेके 10 सालों तक जी रहे हो यार साथ में अपने दिमाग में। क्यों आपने कचरा भरा हुआ है अपने दिमाग के अंदर? आप क्यों नहीं उठ रहे हो उससे ऊपर? देखो लाइफ बहुत छोटी है, बहुत प्रीशियस है, बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ। भगवान ने हमें इस धरती पर ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि सिर्फ नौकरी करो, काम करो या लोगों से लड़ाई झगड़ा करो, मन में उनके प्रति उल्टे सीधे विचार लेके आओ। इस सब के लिए भगवान ने हमें नहीं भेजा यार। हमें भगवान ने भेजा है खुशी खुशी जीवन को जीने के लिए। अपने अंदर कुछ बुराइयाँ हैं तो उनको कम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया है और हम एक अलग ही दुनिया में खो गए हैं। तो चलो दोस्तों ये एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था आज स्पिरिचुअल थोड़ी-सी बातें हमने कोशिश की करने की और आगे भी मैं स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में वीडियोज़ लाता रहूँगा और सोसाइटी से रिलेटेड मुद्दे भी लाता रहूँगा। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी आप इश्यू हो सकता है, ठीक है? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर आप किसी भी चीज़ को लेके परेशान हो, आपकी लाइफ में कोई दिक्कत है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी से डिस्कस करना चाह रहे हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा आप किससे डिस्कस करो, ठीक है? आपको हो सकता है डर हो कि यार मैं किसी को बताऊँगा अपने किसी यार दोस्त को तो मेरी बात सारे में फैल जाएगी। तो आप क्या करो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, एक कमेंट लिखो कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है, डिस्कस करना है कुछ। आप कमेंट करोगे तो मैं उसके बाद आपसे खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा, आपके इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू आपसे बात कर लूँगा, ठीक है? हो सकता है कि मैं आपका नंबर माँग लूँ और आपसे कॉल पे बात कर लूँ, ठीक है? जैसे भी रह पाएगा हम बात कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन की गारंटी मैं नहीं देता, बट ये होगा कि मैं आपकी बात ज़रूर सुनूँगा। क्योंकि देखो सॉल्यूशन तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका हमें खुद ही निकालना पड़ता है, ठीक है? बाकी ये होता है किसी से हम बात करते हैं, किसी दोस्त से, किसी भाई-बंधु से हम बात कर लेते हैं तो एक मन हल्का हो जाता है। उस चीज़ के लिए मैं आपसे बात ज़रूर कर लूँगा और ये जो कॉल पे बात होएगी या जैसे भी बात होएगी, मैं उसका कोई चार्ज नहीं लेने वाला, उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय-बाय, लव यू ऑल।